हाँ ठीक है, तेरा पति अमीर है, इसका भी पति और ससुराल दोनों अमीर है। मैं बेचारी अकेली मिडिल क्लास। पर इसका मतलब ये नहीं है तुम दोनों कुछ भी सुनाओगे मुझे। हाँ। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया? दीदी, भूमि का ऐसा कोई मतलब नहीं था। हाँ हाँ, तू तो रहने ही दे। जिसे तो पता ही नहीं है कि खुद की वजह से अपने माँ बाप और घर वालों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी जिंदगी भर, उसे तो क्या ही पता क्या सही और क्या गलत। मीनाक्षी दी, बस करो, बहुत हो गया। तू तो रहने ही दिया। समझ तो कुछ है नहीं दुनियादारी की, आई बड़ी वकील बन रही है। हाँ? नहीं पूछ सकते ना ये चाहिए वो चाहिए। आई एम सॉरी दी, मेरी वजह से आपको फालतू में मीनाक्षी दी की फालतू की बातें सुननी पड़ गई। आई नो आप ऑलरेडी इतना स्ट्रेस में होंगे, वहाँ पे भी कोई भी कुछ भी सुना देता होगा, और अपने घर आके भी ये सब सुनना इतना मुश्किल नहीं है भूमि, पर निया से दूर रहना ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। आप इस बात को लेकर इतना परेशान हो कि जीजू ने बोला है ना वो 15 दिन में आके निया को भी ले जाएंगे सच। उन पे भरोसा कर सकती हो आप। दी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ की तरह आपने भी उन्हें अब तक माफ नहीं किया? मैं वकालत नहीं कर रही, लेकिन आप अगर उस एक बात को भुलाकर देखोगे ना तो आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखेंगी उनमें। मैंने खुद देखा है वो आपसे और निया से कितना प्यार करते हैं। आई नो अभी ये प्यार एक तरफा है, लेकिन ये वन वे ट्रेन को ना टू वे होने में ज्यादा देर नहीं लगती। आप मुझे ही देख लो, पहले सिर्फ राज की तरफ से फीलिंग्स थी, पर फिर धीरे धीरे ना मुझे भी प्यार हो गया उनसे। अगर आप अपनी ये फीलिंग्स रोक के नहीं रखोगे ना तो देखना आपको खुद भी प्यार हो जाएगा उनसे। अरे वीर बाबू, इतनी गहरी सोच में कहाँ खोए हुए भाई? अरे कहीं नहीं राज भाई, हम यही हैं, मन से भी और तन से भी। वैसे राज भाई बात पूछे? बिल्कुल। भूमिका जी को खरगोश देना कैसे सूझा? मतलब हम प्रेम में लोगों को कुकुर मतलब डाउगी देते सुने, लव बर्ड देते सुने, जे खरगोश पहली बार सुने। एक के पीछे कोई गहरा मतलब है जो हम समझ नहीं पा रहे, बताइए ना। कोई मतलब नहीं है, कोई रीजन नहीं था, बस मेरा दिल किया कि मुझे भूमिका को खरगोश देना चाहिए। तो क्या ना कि प्यार में जज्बात देखे जाते हैं, फीलिंग्स देखी जाती है, दिमाग से काम नहीं चलता। जैसे आपने जज्बात में आके राधिका जी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया था, ठीक वैसे ही। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मतलब हर कोई प्यार में कुछ ना कुछ पगलापन तो जरूर करता। बिल्कुल। या तो सोचे समझे या तो बिना सोचे समझे। पर इस बार हम अपने प्यार के लिए कुछ सोच समझ के करना चाहते हैं। अरे वीर बाबू भाई, मुझे तो सोच सोच के हैरानी हो रही है, घबराहट हो रही है कि ऐसा क्या करना चाहते हैं आप? अरे घबराने की बात नहीं है राज भाई, हम तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारी राधिका जी खुश हो जाए, उन्हें हम पे गर्व महसूस हो, और वो करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। एनी टाइम हम आपके साथ हैं, बताइए। बहुत बेहतर, धन्यवाद। ये क्या बच्चों जैसी जिद है लक्ष्मी? मतलब थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ ना। ठीक है, तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? वीर और राधिका के पास जाकर बैठो, जाओ बस। राधिका के पास तो मैं भी जाकर बैठना चाहती हूँ, लेकिन वो वीर। अरे बस ना भाई, बस बहुत हो गया। कब तक, कितना लंबा, कब तक नाराज रहोगे उससे? वो बेचारा वीर भी क्या करे बताओ? गलती मांग ली, माफी मांग ली, तुम्हें मनाने चला आया, वचन दे दिया कि वो तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा, उसका ख्याल रखेगा। वो क्या बचा? मतलब वो छोटा होकर भी इतना बड़प्पन दिखा रहा है, तुम्हारे बार बार की दुत्कार को वो बुरा नहीं लगा रहा, और तुम वो की आरती नहीं उतारूंगी, उससे बात नहीं करूंगी, उसके पास नहीं बैठूंगी। क्या है ये सब? और ये बात मत भूलो कि वीर हमारा दामाद है। अब अपने दामाद के साथ ऐसा व्यवहार हम कतई नहीं कर सकते। तुम ही चाहती थी ना कि राधिका की शादी हो, उसका घर बसे। तुमने ही ये सपना देखा था ना कि जब राधिका पहली बार अपने पति के साथ इस घर में आएगी तो मैं उसके लिए ये करूंगी, वो करूंगी। और आज जब वो दिन आया है, आज जब वो आया है, तो अपने दामाद के लिए तुम्हारे हाथ से एक कप चाय तक नहीं बनाई जा रही। आपको क्या लग रहा है
मैं ये सब कुछ जानबूझ कर रही हूँ। आपसे पहले मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जितनी भी कोशिश करूं मेरा मन वीर को माफ करने के लिए राजी नहीं है। जब भी सोचती हूँ उसे माफ कर दूं तो मुझे ये याद आता है कि मैंने उस पर कितना भरोसा किया और उसने कितना बड़ा धोखा दिया। अब जीवन में मैं कभी किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। धोखा हमेशा अनजान लोगों से ही नहीं मिलता लक्ष्मी। कभी कभी अपने ऐसा धोखा दे जाते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति किसी को ना दे सके, और फिर भी अपने तो अपने ही होते हैं। विवेक को देख लो, उसने जो कुछ भी किया उसके बावजूद तुमने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा। उसकी हर गलती के बाद उसे एक मौका दिया, तो वीर को क्यों नहीं? अगर हम पिछली बातें ऐसे ही पकड़ के रखेंगे ना लक्ष्मी, तो हमारे बच्चे भी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वीर और राधिका का रिश्ता तभी सामान्य हो सकता है जब उसके आसपास सब सामान्य हो। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए ही सही गुस्सा थूक दो, वरना रिश्तों की इस रस्साकशी के बीच वो बेकार में फंस जाएंगे। और कभी कभी जिंदगी में माफी देना उस गलती को भूलना नहीं होता, बल्कि उस रिश्ते को एक और मौका देना होता है। वीर को ये मौका दे दो। विवेक की समस्या का हल है मेरे पास। जैसे ही प्रोविडेंट फंड के पैसे आ जाएंगे, इस लड़के का व्यवहार बदल जाएगा और तुम भी उसे एक झटके में माफ कर दोगी, मैं जानता हूं। लेकिन लक्ष्मी, वीर और तुम्हारे रिश्ते के बीच जो दूरी है उसे तुम्हें ही तय करना होगा। इससे पहले कि फासला इतना बढ़ जाए कि कम ना कर पाए, उसकी तरफ कदम बढ़ाओ प्लीज। भाभी, हाँ मैं कुछ हेल्प करा दूं आपकी? अरे नहीं नहीं, कुछ काम है ही नहीं। अरे सैलेड काट देती हूँ, नहीं तो रायता बना दूं? नहीं राधिका, कुछ नहीं करना है, तुम बस जाकर आराम करो। अच्छा लगता है क्या कि शादी के बाद ननद पहली बार घर आई है और भाभी काम करवाए? सही लगता है? तो क्या शादी के बाद मैं इस घर की बेटी नहीं रही? वो तो तुम हमेशा रहोगी, पर शादी के बाद थोड़ी थोड़ी चीजें बदल जाती है ना। पर तुम हो ना, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। शादी के बाद लड़कियां जब मायके आती है ना, तो मायके को विश्राम स्थल समझकर सोफे पर परस जाती है और बस हुक्म चलाती हैं। और तुम मुझे कह रही हो कि भाभी कोई काम बताओ? कुछ काम नहीं है, बाहर जाकर सबके साथ आराम से बैठो। सब तो तब होंगे ना जब आप वहाँ होंगी। चलिए। तुम कितनी अच्छी हो ना राधिका। आप बहुत अच्छी हो भाभी। विवेक भैया सच में बहुत लकी है जिन्हें आप मिली, और ये घर भी बहुत लकी है कि आप इस घर की बहू, और चंपा भाभी भी। हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। अच्छा, वो ऐश्वर्या से कुछ बात हुई क्या घर वापस आने को लेकर? वरुण कुछ बोलते नहीं है, लेकिन पता है मुझे वो बहुत परेशान है। बात हुई? नहीं भाभी, एक बार भी नहीं। कोई बात नहीं, हो जाएगी। अरे ये प्लेट्स लगाती हूँ मैं। भाभी भाभी भाभी, आप शायद दाल में तड़का लगाना भूल गई, मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं राधिका, सब ऐसे ही खाएंगे।